जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज से दशा माता का पहला दिन है, तो आज से आप इस वीडियो में सुनेंगे दशा माता के पहले दिन की कथा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। यह दशा माता का व्रत गुजरात और महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या के दिन से दशा माता की मूर्ति की स्थापना की जाती है और विधि विधान से भक्त इनकी पूजा करते हैं और यह व्रत 10 दिन तक चलता है। तो आज से इसी चैनल पर आपको दशा माता की हर रोज़ एक कथा सुनाया जाएगा, जिसको श्रद्धापूर्वक और पूरा सुनिएगा, जिससे दशा माता की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा था, उनकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन ली। बड़ी रानी का यह वार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने लगा तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूँकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में ही बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला और राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, वैसे ही दशा माता ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को बहुत चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की बड़ी चिंता हुई। राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने के लिए कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा कि तुझे भिक्षा के लिए पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली कि भैया, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर दशा माता ने देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में ही है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है और वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरे दिन उसने इसे विष के लड्डू खाने के लिए दिए थे, जिन्हें मैंने हाथों से छीन लिए। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था और मैंने इसी बीच में ही रोक कर रखा था। इस समय मैं भिखारिन के भेष में तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की है, वैसे मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा होगी, पूजा होगी, वो मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि
मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब वे सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय। तो ये थी दशा माता के पहले दिन की कथा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।